नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। दिन भर दिन जिस तरीके से हालात नागपुर शहर में है, बरसात तो हो गई है, परंतु आज यहाँ पर गानों की बरसात थी, नगमों की बरसात थी, सुरों की बरसात थी। जी हाँ, आज मैं वही हूँ जहाँ मैं 1 साल पहले आई थी। आप देख रहे हैं, मैं हूँ बुद्धिस्ट म्यूजिक एकेडमी में और ऑनरेबल किशोर सर ने हमेशा ये कोशिश की कि सुरों से, नगमों से कहीं ना कहीं डिप्रेशन को भगाया जाए। और आप सभी लोग जो मेरे चैनल को हमेशा देखते हैं और कहते हैं मैम हमें बहुत ज्यादा तकलीफों से हम गुजर रहे हैं, क्यों ना हमें एक ऐसा शो आप दिखाए, तो बस ये आप ही के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट वेट सर। नमस्कार, मैं हूँ लतिका शामी, एडिटर इन चीफ प्रेस लेजेंड 24.online। कैसे हैं आप? I am fine, madam. आप मुझे भूल तो नहीं गए? No, I have seen in scientific सभागृह. That time सभागृह में भी आपने देखा आपने है, देखा। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से साइंटिफिक सभागृह में अभी एक और हमने ये किया था, जहाँ पे सुरों और नगमों का आशा जी भोसले और मोहम्मद रफी जी की याद में एक कार्यक्रम 31 जुलाई को रखा गया था। आज यहाँ फिर से आए हैं, लेकिन शशि जी के बारे में याद दिलाया आपने। कैसा लगता है आपको जब आप अपने स्टूडेंट्स के द्वारा ये दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं? कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे जो सारे सिंगर्स है, ये कोई हाउस वाइफ है, कोई उनको जो ये नहीं रहता, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे जुड़ना चाहिए। हाँ। और ये प्लेटफॉर्म मैं उपलब्ध करा देता हूँ ताकि मेरी थीम मेरी चलती है। हाँ। जैसा मैंने सोचा कि शशि कपूर का प्रोग्राम करना है, तो गाने चॉइस मैं ही करता हूँ, वो चॉइस करके मैं गाने इनको देता हूँ, वो प्रैक्टिस से गाने में परफेक्ट कर लेता हूँ। सर, लेकिन बरसात का आज थोड़ा सा गाना इसमें मिसिंग था क्या, या मेरे आने के पहले बरसात के कुछ गाने हो चुके हैं? हो चुका है। हो चुके हैं। हाँ, मेघा छाया बारिश को लेकर कुछ गाने हुए हैं? हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं, हमारे चैनल को आपने प्रोवाइड करिए। आपने बहुत अच्छा सुर लगाया, मेरा दिल भर आया, गदगद हुई मैं। मेरी माँ की मुझे याद आती है जब भी ये गाना सुनती हूँ। थैंक यू ये मैम। सुर और ताल घर में भी लगते हैं कि बस यहीं लगते हैं? नहीं, यही पे लगते हैं। यहीं पे लगते हैं। होम मिनिस्टर तो आप है ही, फाइनेंस मिनिस्टर का क्या हाल है? फाइनेंस मिनिस्टर एकदम चंगा। चंगे हैं। मतलब आपको कोऑपरेशन है? उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कोऑपरेशन मिलता है, क्योंकि एक महिला के लिए जब देखा जाए तो घर के कामों को छोड़कर आना, किचन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन आपको हेल्प आउट मिलता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हेल्प आउट मिलता है। आप क्या बोलती हैं इस बारे में? हाँ, ये एक दवाई है। दवाई है? जैसे कि डॉक्टर देते हैं तो मरीज ठीक होता है, उस तरीके से हमारी जो है हम बहुत ठीक हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ। आप तो बहुत नाची, स्टेज भी कम पड़ गया। थैंक यू। स्टेज भी कम पड़ गया। लगता है कि ऐसे गाना गाते गाते इंसान नाचना चालू कर देता है। हाँ, मुझे ना बचपन से ना था ये डांस करना, गाना बनना होता, लेकिन क्या हुआ कि मैं खेड़े में रहती थी माँ बाप के घर में, और शादी हुई इधर नागपुर में हुई। तो घर में सब परिवार में बड़ी बहू, चौकांदरे की बड़ी बहू। हाँ, तीन देवरानी है मुझे पकड़ के। तो क्या है कि सास ससुर वो भी थोड़े से पुराने विचार थे, लेकिन पुराने विचारों से उभर कर आना, यही बहुत बड़ी बात है। पुराने विचारों से उभर कर आना, घर गृहस्थी के कामों को छोड़कर आना और अपने आप को ये कोशिश करना, अपने दिलों की सारी तमन्नाओं को पूरा करना, सुरों में ढालना, या फिर अपने गम को भुलाना। म्यूजिक है क्या? म्यूजिक मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है। म्यूजिक मेरे लिए आराधना है। म्यूजिक अगर मेरे लाइफ में नहीं है तो मैं जीरो हूँ। इसलिए म्यूजिक के अलावा मेरे को लाइफ में अगर मैं कुछ भी सोचूं नेगेटिव पॉजिटिविटी, तो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। जो भी मैंने अपने जीवन में तकलीफें झेली है, उससे बाहर निकालने का काम इस संगीत ने बाखूबी किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। संगीत को मैं भगवान मानता हूँ और संगीत की वजह से मैं जिंदा हूँ। संगीत की वजह से सर जिंदा है, आराधना तो यहाँ कोई नहीं है ना भाई? चलिए, आराधना यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि सर हमेशा मजाक करते हैं। आज हमारी टीम नहीं, हमारे इसमें आराधना कोई नहीं। कैसा लगता है? हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट है उनका सपोर्ट है, इसलिए हम यहाँ हैं। और बुद्धिस्ट म्यूजिक एकेडमी का सबसे ज्यादा सपोर्ट है, बंसोर सर, उके सर का सबसे ज्यादा सपोर्ट उन लोगों का है। वो हमको थोड़ा रिकवर करते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन होता है। हम कोशिश अभी जारी है हम लोगों की, हाँ, बट वी हैव डन आवर बेस्ट टुडे, आई थिंक सो। शी हैज डन हर बेस्ट एज अकॉर्डिंगली शी सेज। बट जब बात आती है मैम कि गाना गाते गाते घर के कामों को फिर से छोड़कर आना और फिर से जाना और फिर लगाना, क्या घर में आप किचन में भी नाचते गाते हैं? चालू ही रहता है। किचन में भी चालू रहता है? नहीं। खैर, ये सवाल मेरे उन दर्शकों के लिए जो लोग म्यूजिक को बहुत अपना धन दौलत शोहरत सब मान लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये मेरी, जैसे सर ने भी नाम लिया, आराधना मैम, आप जहाँ पे भी हैं सर आपको बहुत प्यार करते हैं। खैर अब हमारे हीरो से हम बात करेंगे। सर प्लीज थोड़ा सा सामने आ जाएंगे आप जिस तरीके से डांस कर रहे थे और सुरों में पूरी तरह से गुम हो चुके थे, नाचना भी है, गाना भी है, और उसको महसूस करना है, वो कैसा लगता है आपको? यस, ये तो सिखाया गया है बंसोर सर ने, रुके सर ने, कि जब भी आपको गाना गाना है फीलिंग के साथ गाइए। उस गाने के अंदर में एक फीलिंग तैयार होना वो जरूर होता है। जब तक वो फीलिंग्स आएंगी नहीं, आपका गाना अधूरा रहेगा। कितने सालों से सीख रहे हैं? यस, अभी तो इनके पास मैं 2 साल से आया हूँ। 2 साल से? 2 साल हो गया। मतलब हमारी पहली मुलाकात? यस, बिल्कुल। पहली बार मोहब्बत की है, वैसी वाली मुलाकात है। सर, हम तो मिल चुके हैं पहले भी। कैसा लग रहा है? अभी आप तो सीनियर लेवल पर आ चुके हैं, कुछ और अच्छे हमको गाने अगले साल सुनने को मिलते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली इससे भी अच्छे सॉन्ग्स आपको, इससे भी अच्छा प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे अकेडमी में कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्लेटफॉर्म मिला है।
है। यहाँ पर ऐसा है क्या कि हम अकेले आते हैं, गाना गाते गाते पति को भी ला लेते, चलो ना जी आप भी चलो ना, यानी ऐसा करते करते हम लोग हस्बैंड्स को ऐसे जोड़े हैं। सर मेरा जो सवाल है वो बहुत सही सवाल है कि हम अकेली आती है महिला और फिर उसके बाद में हस्बैंड को भी हम लोग इन्वॉल्व कर लेती हैं और फिर साथ में हम लोग गाना गाते हैं, लेकिन जब जोड़ियां एक्सचेंज होती है तब कैसा महसूस होता है? कोई महसूस नहीं होता है। आपको तो मास्टर को महसूस ही नहीं होता। मैडम आप क्या बोलेंगी, जब जोड़ियां एक्सचेंज होती है तो पति पत्नी को कैसे देखता है? मैं पहले यहाँ पे ज्वाइन हुई, फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए। हाँ। वैसे मेरे वो बेटे शर्मिली शर्मिली हाँ ये थोड़ी एक्सचेंज हो गया तो पहले मंजूषा को पूछिए। मंजूषा मैम, जोड़ियां एक्सचेंज होती है तो कैसा लगता है? नहीं, काफी थोड़ा एक प्रैक्टिकल हो जाता है, थोड़ा सा वोकल सबका अलग अलग होता है, हाँ। तो इट इज गुड थिंग ना। थोड़ा सा जलन नहीं होती है। खैर 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 हमारे साथ बिल्कुल कोई जलन नहीं, किसी से कुछ नहीं। बिल्कुल हमारे सर लोग ने हमको एक में Cooperate करते हैं, एक दूसरे को cooperate करते हैं और सबको support लेके चलते हैं। चलिए सब एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं सर। ये एक परिवार है और जो जोड़ी भी एक्सचेंज होती है तो हाँ। केवल इंटरटेनमेंट होता है हमारे इतना वो बंसर सर ने कहा था कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चल रहा है, इसको ज्यादा दिल पे ना ले। दिल पे कोई बंसर सर दिल पे ना ले। बिल्कुल दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। Yes, यहाँ पर आप गाने हो रहे कोई नाटकीय अंदाज से हमने सब ये चीजें पेश की है जी हाँ। और सभी को पसंद आई। बुद्धिस्ट म्यूजिक एकेडमी अभी मुंबई में भी शो करने जा रही है बहुत जल्दी, और ऐसे ही शो होते रहेंगे। आपका सपोर्ट आपका साथ रहेगा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने सुना कि इसको दिल पे ना ले, लेकिन डेफिनेटली दिल पे भी ले, दिमाग पे भी ले, ताकि आप लोगों की रूह शांत हो, एंजॉय करें म्यूजिक। इज अ हीलिंग। एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि इट इज अ थेरेपी जो हमारे को पूरी तरह से मानसिक तौर पे हमें सुरक्षित रखती है। कोई भी उल्टे सीधे हम कार्य नहीं कर पाते, हम शांत रहते हैं। और डेफिनेटली जो बंसोड़ सर है, उनका कार्य इतना टेंशन भरा रहता है और उसमें भी जब हम उनसे मिलते हैं तो एकदम नॉर्मली बात करते हैं जैसे कि एक पानी की लहर शांत सी है। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए ऐसे ही चैनल को देखते रहिए। प्रेस लेजेंड 24.online को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। कैमरामैन विवेक के साथ मैं हूं लतिका शामी, एडिटर इन चीफ, प्रेस लेजेंड 24.online। जय हिंद, जय भारत, जय विदर्भ, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बुद्धिस्ट म्यूजिक एकेडमी के साथ मेरे मैं साथ तेरी साथों में तेरी खुशबू तेरे खुशबू तेरे से हमारी मित्र लतिका जी आइए यहाँ पर, उनका भी जोरदार तालियां स्वागत कीजिएगा। उसी के साथ गणेश भाऊ इंगोल यहाँ पे आए हैं। अमर भाऊ वैसे देखे गाना गाते हैं तो वो कभी भी गाते हैं, कभी भी गाते हैं। यहाँ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मेरा कोई भी सिंगर यहाँ से जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता और चलो लगा मिल गए आज मेरे सनम मिल गए आज मेरे सनम आज मेरे जबी पर नहीं है कलम आज मेरे जबी पर नहीं है कलम मेरी बात एक उजाला हुआ ढल गई शाम तक, एक उजाला हुआ ढल गई शाम तक, आज मेरे जबी पर नहीं है कलम, आज मेरे आज मेरे नहीं है कलम, आज मेरे जबी पर नहीं है कलम। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लग्नाला 53 वर्ष सुरू आहे आणि आज ती कदम जमीन पे नाही आहे आणि भावाजी बी उभे झाले इलेक्शन मध्ये नाही कार्यक्रम उभे झाले। सोचने की बात है कि ये प्रेम मोहब्बत की बात है और बहुत सुंदर, बहुत जोड़ी के लिए आपको बहुत बहुत इनका परिवार जो है उसके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद धन्यवाद सुंदर बहिणीच्या मुली 5-6 जण जेवढे 10 लोक यांच्याकडे आले आहेत त्यांना समस्या वगैरे आम्ही देऊ, आमची बात आहे भाई किशोर सर थैंक यू। पूरे प्रोग्राम में अब बिल्कुल थाम के बैठे, बहुत अच्छे गाने हैं।
घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। और ये गाना डिवाइस किया बंसोल सर और निधि जी। आप एंकर तो सुने, लेकिन ये गाना भी देख लीजिए, घुंघरू की तरह बजता ही रहो। बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारे तरीके से घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, सौ बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, सौ बार मुझे फिर जोड़ा गया। मिट के और मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। करता रहा औरों की कहीं, लेकिन बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कहीं, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मंदिर कभी मंदिर में बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। जी, तो वक्त की कमी की वजह से सका नहीं उन्हें, तो मैं बुलाना चाहता हूँ सुनीता जी को यहाँ पर फिर से एक बार गाना गाने के लिए। अगर आपके पति देव उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उनको वीडियो में दिखा देंगे। और किशोर जी उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं। ये गीत बड़े प्यार भरे गीत है जो शशि कपूर जी के फिल्मों पर आधारित है। बहुत ही प्यार, बहुत सारा रोमांस है उसमें, और संगीत इतना प्यारा दिया गया है कि आपको बहुत मजा आएगा। जब जब फूल खिले, इस फिल्म से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज, सुनीता और किशोर, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। जयश्री जी आपके सामने एक बहुत सुंदर सा गीत पेश करने जा रहे हैं। ये गीत
मैं निकाल ही लेती हूँ। क्या बात है, शारदा जी के साथ किशोर जी आइए। छोड़ दो तुम अदारों की, छोड़ दो तुम अदारों की, हमने दीवानापन छोड़ देंगे। शान जी आपके सामने पेश करेंगे और जब ये गीतों के सुर लगते हैं तो आपके अंदर एक कसक सी पैदा होती है। वो कसक क्या है आपको बताने जा रहे हैं मिस्टर प्रशांत। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने नजर जुबां कैसे के बने जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। और मधुमालती ग्रुप से आयुष्मती कामिनी बंसोड़ जी, अरुण एरनाड जी आए, उनका भी जोरदार ताली स्वागत है। सीमा भोयर मैडम भी यहाँ पर आई है और मेरे मित्र रुपेश जी भी यहाँ पर आए, उनका भी स्वागत करता हूँ। और मैं बुलाने जा रहा हूँ फिर इस प्रोग्राम के लोगों को देख के मुझे बहुत जलन होती है, क्योंकि मेरे अभी टोपी के अंदर जो मेरा राज है बता नहीं पाऊंगा आपको मैं, तो कोई बात नहीं, होता है हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। ये भी एक गमगीन ऐसा गीत आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से गाते हैं। जब ये गाएंगे आपके सामने जब पेश करेंगे तेरे प्यार का गम बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता ही अगर तो झलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। दो कलाकार संघ मित्रा जी नंबर 1 यहाँ पर आएंगे, आपके लिए ये मैं बुलाने जा रहा हूँ और किशोर सर उनका साथ देंगे। ये है, उनको लगता है कि अपन भी गा सकते हैं और अपने को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो मेरा नंबर है, आप कोई भी मुझे नंबर कॉल करके मेरे बुद्धिस्ट म्यूजिक एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, ओ आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी। या तो पूरा सच्चा हो जाना फिर कर ले बेईमानी, सच करे दिया करेगी साजना, ओ सच करे दिया करेगी साजना। पूरी सोला में सच्ची मेरी प्रेम कहानी, सुन 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 पूरी सोला में सच्ची मेरी प्रेम कहानी। इसमें दूध ही दूध नहीं जरा सा भी पानी, चंचल बोलिए गणेश बोलिए। कैसा करना मुझे
सर इथे याच्यात मेसेज करा लहान लहानपणापासून होतं मला गाण्याचा अच्छा शौक. तर झोडापे साहेब इथे आलेले आहेत जवळच का आलेले. अच्छा. या राजा. हा. मी पण जॉईन केलं इथे. झोडापे साहेब आलेले आहेत का हो. तो साहेब जय भीम साहेब तर तुम्हाला कसं वाटते साहेब हे यांचं गाणं म्हणजे पहिल्यापासून पहिल्यापासून म्हणजे 50 वर्ष आधीपासूनचं अच्छा व्हेरी गुड थँक्यू सर नाही आडनाव झोडापे आहे थोडंसं त्याच्यामुळे बरं थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ छूने ही देखो जरा पीछे रखो जब तुम हो जब मैं भी हूँ छूने ही देखो जरा पीछे रखो जब तुम हो जब मैं भी हूँ तू मेरी जान हंस के मुझे ये कह दो मेरे लबों की नरमी मेरे लिए है ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ छूने ही देखो जरा पीछे रखो जब तुम हो जब मैं भी हैप्पी प्रोटेक्शन डे ऑल ऑफ यू थैंक यू और एक कुछ लम्हे जीवन के चुरा ले सांसों की ये आग बुझा ले दुनिया से दूर नहीं दुनिया बसा ले तुझसे मिली है तुझसे निगाहें जादू ये कैसा मुझ पे हुआ कि दिल जब तन्हा लगता है मुझे कुछ ऐसा लगता है तू झांक रहा है अखियों में हो आती होगी याद तेरी है जब आती होगी याद तेरी तेरा दिल तो मचलता होगा उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए आ गए आ गए पास हम आ गए पास हम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास आ गए पास बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए
जितनी बुझाई उतनी जली है। आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम, बेखुदी में से हम उठ गए जो कदम। रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, तेरी आंख में है खुमार सा, मेरी चाल में है सुरूर सा। तेरी आंख में है खुमार सा, मेरी चाल में है सुरूर सा। ये बाहर कुछ है पिए हुए, ये समान नशे में है चूर सा। ये समान नशे में है चूर सा। कभी फिजाओं में प्यास थी, अब मास में बरसात है। कभी रात दिन हम दूर थे। तालियों से स्वागत कीजिए। क्या गाने के क्या बोल है ये गाने में? और यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कहाँ शामों सहर ये, कहाँ दिन रात में बहुत रुसवा हुए। यहाँ जज्बात मेरे नई तहजीब है, नया है ये ज़माना, मगर मैं आदमी हूँ वही सदियों पुराना। मैं क्या जानूँ ये बातें, जरा इंसाफ करना, मेरी गुस्ताखियों को खुदारा माफ करना। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूँ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। यहाँ पर है मगरिब और मशरिक, मगरिब सुबह मशरिक शाम। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी लोग राहें, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिरा है।
कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पर तो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। और अब कुछ तो और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है, वरना जीती हुई बाती तो न आने होते वक्त करता तो वफा। ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी शर्मिली, आओ ना तरसाओ ना, आओ ना तरसाओ ना। ओ मेरी शर्मिली, तेरा काजल लेकर रात बनी, तेरी मेहंदी लेकर दिलूंगा, तेरी बोली सुनकर सुर जगे, तेरी खुशबू लेकर फूल खिला, जान मन तू ने कहा। ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी शर्मिली। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू आकर क्या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का तारा। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू आकर क्या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का तारा। क्या बोल तेरा एक तारा, क्या बोले तेरा एक तारा। मुझे क्या लेना है जोगी, वो जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी। क्या करने है घोड़े हाथी, क्या करने है बाराती, नैनों की इस डोली में चल मुझे बिठा ले साथी। कैसी लड़की कहाँ मिलती है, गुड़िया की तरह हिलती है, दिन रात तड़पते हैं बगले, तब एक कली खिलती है। हट जाओ मुझे जाने दो, हट जाओ मुझे जाने दो। कंगना मुझे नहीं बनना तेरा सजना।